धुरंधर के सक्सेस से अगर किसी को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है तो वो है वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स। एक तो पठान के बाद स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट दो मूवीज टाइगर 3 और वॉर 2 बॉक्स ऑफिस में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाती है। वॉर 2 तो लिटरली डिजास्टर साबित होती है, जबकि मूवी में जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स भी थे, लेकिन फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस फेलियर साबित होती है। अब पठान के बाद स्पाई यूनिवर्स का ग्राफ इसलिए नीचे जा रहा था क्योंकि पहले तो इनकी सारी मूवीज एक ही तरह दिखना शुरू हो गई थी, वो ही डेजर्ट टोन वाला कलर ग्रेडिंग सारी मूवीज में, दूसरा इनकी हर मूवीज में ओवर द टॉप एक्शन होता है, और तीसरा हर मूवीज में एक बिकिनी वाला सॉन्ग। हालांकि टाइगर ट्रिलॉजी में हमें एक भी बिकिनी सॉन्ग देखने नहीं मिलता, और चौथा इंडिया पाकिस्तान का एंगल वो अलग। तो इन सब रीजंस की वजह से स्पाई यूनिवर्स का डाउनफॉल शुरू हो गया, और तभी आ जाती है धुरंधर, जो भी एक स्पाई थ्रिलर मूवी थी लेकिन बहुत ही रॉ और रियलिस्टिक, जो लोगों को बहुत पसंद आ गया। अब मैं मानता हूँ सबका अपना एक स्टाइल होता है मूवीज बनाने का। स्पाई यूनिवर्स का स्टाइल रॉ और रियलिस्टिक के बजाय वो सब चीजों को ओवर द टॉप दिखाने में फोकस करती थी, विच इज फाइन, वो उनका स्टाइल है। लेकिन धुरंधर के रॉ और रियलिस्टिक वर्ल्ड को देखने के बाद स्पाई यूनिवर्स की मूवीज को एक्सेप्ट करना लोगों के लिए मुश्किल हो जा रहा था, जिससे स्पाई यूनिवर्स को और बैकलैश मिलना शुरू हो गया। अब आफ्टर धुरंधर स्पाई यूनिवर्स को कमबैक करने के लिए पठान 2 या टाइगर वर्सेस पठान जैसी मूवीज की जरूरत थी, लेकिन कमबैक मूवी आती है अल्फा, जो एक फीमेल सेंट्रिक मूवी है। अब स्पाई यूनिवर्स के पास भी और कोई ऑप्शन था नहीं अल्फा को रिलीज करने के अलावा, क्योंकि अल्फा धुरंधर से पहले ही अनाउंस हो चुकी थी, और कोई दूसरी स्पाई यूनिवर्स मूवी पे काम भी नहीं चल रहा था कि अल्फा को होल्ड पर रख के उसको रिलीज कर दे। तो क्या अल्फा स्पाई यूनिवर्स को जिंदा रखने का काम करती है या फिर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो देखो, अल्फा का ट्रेलर टीजर देख के मुझे लग रहा था कि ये स्पाई यूनिवर्स की पिछली मूवी से कुछ डिफरेंट होगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था। अल्फा भी एक यूजुअल स्पाई यूनिवर्स मूवी ही है, जिसमें भी इंडिया पाकिस्तान का एंगल है, बिकिनी सीन्स है जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, ऋतिक रोशन का कैमियो एस कबीर जिसका कुछ मतलब नहीं था स्टोरी से, और ना ही इस बार भी हमें अल्फा में कुछ इंटरकनेक्टेड स्टोरीज देखने मिला है जो स्पाई यूनिवर्स की पिछली 6 मूवीज या किसी भी मूवी को कनेक्ट करती हो। हालांकि अल्फा मूवी का एक्शन काफी बेटर था, ज्यादा ओवर द टॉप नहीं था। खैर, अल्फा मूवी के एंड में भी कोई फ्यूचर मूवी को सेटअप नहीं किया जाता है, बस रॉ चीफ अनिल कपूर का कैरेक्टर विक्रांत कौल, शर्वरी के कैरेक्टर दुर्गा और आलिया भट्ट के कैरेक्टर सीता को अपनी रॉ टीम ज्वाइन करा लेता है। अल्फा एज अ स्टैंड अलोन मूवी फिर भी ठीक लगती है, लेकिन एज अ यूनिवर्स मूवी अल्फा से काफी उम्मीद थी, और अल्फा उस उम्मीद पर खड़ी नहीं उतर पाती है। तो ओवरऑल अल्फा मूवी स्पाई यूनिवर्स को जिंदा रखने का काम नहीं कर पाती, एंड अब तो ये यूनिवर्स शायद एंड हो चुका है। अल्फा ही शायद इस यूनिवर्स की आखिरी मूवी थी, एंड फ्यूचर में हमें स्पाई यूनिवर्स की कोई और मूवी शायद देखने ना मिले। पठान 2 और टाइगर वर्सेस पठान जैसी मूवीज से इस यूनिवर्स का कमबैक अभी भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि उसमें भी ये लोग नया क्या ही कर सकते हैं। और मेन बात, बैक टू बैक फेलियर्स के बाद क्या शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक रोशन अब इस यूनिवर्स में और इंटरेस्ट दिखाएंगे? आपको क्या लगता है कि क्या स्पाई यूनिवर्स का कमबैक अभी भी हो सकता है, या फिर इस यूनिवर्स को अब एंड कर देना चाहिए? अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना, हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।